Now I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Shri Sukhjinder Singh Randhawa ji as Minister. मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भय ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजों मेरे ध्यान लिया जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। Now I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Shri O.P. Soni ji as Minister Punjab. मैं O.P. सोनी ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भय ਅਤੇ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं O.P. सोनी ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजों मेरे विचाराधीन लिया जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ज्ञात होएगा वो किसी व्यक्ति ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸਕੇ कि ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ।
I request the permission of the Honorable Governor of Punjab to close the oath-taking ceremony. I request all to rise for the national anthem. With your permission, sir, I announce the closing of the ceremony and request all dignitaries to kindly join for tea. और बड़ी खबर आपने देखा, सीधी तस्वीरें राजभवन से चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के नए मुख्यमंत्री और उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी। ये दो चेहरे हैं जिन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है और मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी। शपथ ग्रहण के बाद राजभवन पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी भी पहुंच गए राजभवन, शपथ ग्रहण के बाद पहुंचे हैं। 11 बजे का समय था, हालांकि शपथ ग्रहण का अब से 5 मिनट पहले शपथ ग्रहण शुरू हुआ 11:25 को। और चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ अब पंजाब में कांग्रेस की कमान, पंजाब के मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और उनके साथ साथ ओपी सोनी। ओपी सोनी का नाम कल तक चर्चा में नहीं था, आज ही चर्चा में आया। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ओपी सोनी ने भी यहां पर शपथ ली। सिद्धू कैंप के नेता नजदीकी माने जाते हैं। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, राहुल गांधी की उसमें सहमति रही। सिद्धू भी आपको यहां पर नजर आएंगे और राहुल गांधी भी पहुंच गए। शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं, बधाई दे रहे हैं नए मुख्यमंत्री को। ये सीधी तस्वीरें, पंजाब में 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला। दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी इस फॉर्मूले के जरिए सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्योंकि 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर की सरकार, जिस पर सिद्धू ये आरोप लगाते रहे कि कैप्टन अमरिंदर ने वादे पूरे नहीं किए। पंजाब के कई विधायक, पंजाब के कई मंत्री ये आरोप लगाते रहे, मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखते रहे कि काम नहीं हो पा रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या जो 4.5 साल में नहीं हुआ, वो 4.5 महीने में चरणजीत सिंह चन्नी करके दिखा पाएंगे? राहुल गांधी यहां मौजूद हैं, बधाई दे रहे हैं नए मुख्यमंत्री को, नए उप मुख्यमंत्री को। सिद्धू यहां पर हैं। माना जाता है कि सिद्धू की महत्वाकांक्षा की वजह से ही आखिरकार कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है वो सिद्धू के साथ है। ये भी माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी सिर्फ चेहरा होंगे, असली बैटिंग सिद्धू करेंगे। तो 4.5 महीने और जो 4.5 साल में नहीं हो पाया, वो 4.5 महीने में अब करने की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी पर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने की भी है, सभी विधायकों को एकजुट रखने की भी है, क्योंकि कैप्टन और सिद्धू के आमने सामने होने की वजह से पंजाब कांग्रेस भी 2 अलग अलग खेमों में बट गई थी, अलग अलग कैंप बन गए थे। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर को यह कहकर इस्तीफा देना पड़ा कि मैं ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा हूं, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। अब कांग्रेस आला कमान जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दे, और हुआ भी ऐसा ही। नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। चरणजीत सिंह चन्नी अब सरकार का चेहरा, मुख्यमंत्री। सुखजिंदर रंधावा उप मुख्यमंत्री, ओपी सोनी उप मुख्यमंत्री।
भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह हमारे साथ हैं, जसकरण जी कांग्रेस पार्टी से और हरजोत बैंस आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। जसकरण जी, बधाई आपको, आखिरकार नेतृत्व तो बदल ही दिया आपने पंजाब का। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बधाई पूरे पंजाब के हर एक उस निवासी को है जिसने बहुत उम्मीद से हम लोगों को वोट डाली थी 2017 में। बहुत सारे वादे हमने पूरे कर दिए थे, लेकिन बहुत सारा काम अभी पेंडिंग था जो करना था। तो उसके लिए जो नेतृत्व को ठीक लगा, सभी मेरे जैसे कार्यकर्ता और सभी जो हमारे नेता हैं सम्मानित, सभी ने उसका स्वागत किया। और हमें बहुत सारी, और क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो भी बहुत जबरदस्त है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो भी हमारे जो पेंडिंग जो हमने 2017 में वादे किए थे, उन सबको वो वादों को पूरा करके पंजाब के लोगों की खुशहाली के लिए, पंजाब के लोगों की समृद्धि के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से काम करती आई है और हम भविष्य में भी करेंगे। और 2022 का जो रण होगा वो, लेकिन जसकरण जी, आपको नहीं लग रहा चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है? जो सवाल आपसे कुछ देर पहले हरजोत जी ने पूछा, आरपी सिंह ने पूछा कि भाई सिद्धू तो ये साबित करते रह गए ना कि कैप्टन अमरिंदर तो काम ही नहीं कर पाए, तो अब चरणजीत सिंह चन्नी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, सारे वादे उन्हें पूरे करने। तो सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ जो जितनी भी जो टीम लगेगी, जो भी उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों बहुत ही काबिल हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी भी और ओपी सोनी जी, बहुत ही काबिल लोग हैं ये सब लोग। और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो सभी लोग काबिल हैं। जितने भी एमएलएज हैं या जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। और मैं आपको यहाँ ये कह के जाना चाहता हूं, आप लोगों से कमिट करके जाना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, कि कांग्रेस पार्टी अपना किया हुआ हर एक वादा जो चुनाव में हमने किया था, हर एक वादा पूरा करने का काम हम करेंगे। क्योंकि 2022 जो मात्र अभी 4-4.5 महीने ही चुनाव में रह गए हैं, उससे पहले हम उसको पूरा करेंगे और फिर जो हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन सवाल एक जहन में अभी भी सबके है कि अगर कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो कैप्टन को जाना क्यों पड़ा, उनको मजबूर क्यों किया गया? ये मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या आपने ये सवाल जब येदुरप्पा गए थे तब पूछा था, जब तीरथ सिंह रावत सर बिल्कुल पूछा था। पिछले हफ्ते जब गुजरात में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, पूरा दिन चर्चा चली, 2 दिन तक चर्चा चली सर इसकी। जब रूपानी जी गए थे बिल्कुल चर्चा हुई है, मीडिया हर चीज की चर्चा कर रहा है, जी न्यूज पर चर्चा हो रही है, गुजरात की भी हुई थी, कर्नाटक की भी हुई, उत्तराखंड की भी हुई। लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने, अगर देखिए ये इससे बड़ी क्या हो सकती है एक उपलब्धि कि कांग्रेस पार्टी का ही एक नेता अपने मुख्यमंत्री से ये सवाल करे कि ये वादे हमने लोगों से किए थे और ये वादे हम शायद पूरे नहीं कर पाए हैं। ये किस पार्टी में ऐसा है? चलिए इसके लिए एक बार और आपको बधाई, क्योंकि आरपी सिंह साहब, जसकरण जी मान रहे हैं कि भाई हमारे में इतना लोकतंत्र है, हम तो कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। हाँ बिल्कुल है, हमारे में लोकतंत्र, मतलब आप ये तो मान रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। आरपी सिंह बोलिए। मैं ये कह रहा हूं बहुत सारे वादे अभी रह रहे हैं, बहुत सारे वादे रह रहे हैं, हम पूरे करेंगे। ठीक, अच्छा है, आपने स्वीकार किया वादे पूरे नहीं हो पा रहे अभी बहुत सारे। आरपी सिंह बोलिए। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते ना, हम 15 लाख वाला जुमला नहीं छोड़ते, हम देश नहीं बिकने और उसके बाद सारा देश नहीं बेचने का काम करते, हम 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री नहीं बदलते, हम झूठ नहीं बोलते, हमें झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता। आरपी सिंह जी, पहली बात तो चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई। हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपने फैसले खुद कर पाएंगे और ठीक फैसले कर पाएंगे, और कांग्रेस पार्टी उनको अगली इलेक्शन के लिए भी सीएम का फेस प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। परंतु ये मूल मुद्दों की बात नहीं कर रहे। 90,000 करोड़ में से कितने करोड़ का कर्जा माफ हुआ, उसको उत्तर दे दें एक बार। क्या पंजाब में जो गुटखा साहब की कसम खाकर बोला गया था ड्रग्स हटा, मैंने टोका नहीं आपको एक बार जसकरण, और मैंने टोका क्या जसकरण? अच्छी बात नहीं यार, ये अच्छी बात नहीं भैया, अच्छी बात नहीं, टोका नहीं आपको मैंने एक बार भी। वो आपने गुटखा साहब की कसम खाई थी, गुटखा साहब की, कि मैं 7 हफ्ते में नशा मुक्त करूंगा। हुआ क्या? बरगाड़ी में जो लोग अपराधी हैं उनमें से एक को सजा मिली, एक को भी। हर घर में एक नौकरी देंगे क्या? कितने घरों में नौकरी दे दी वो बता दीजिए। क्या वहां पर लैंड माफिया खत्म हो गया? क्या वहां सैंड माफिया खत्म हो गया? मेरा प्रश्न नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू का प्रश्न है। क्या वहां सैंड माफिया खत्म हो गया? क्या वहां पर केबल माफिया खत्म हो गया? तो असल में
ये कहते हैं हमने अपने आप खुद माने कि बहुत सारे हमारे वादे पूरे नहीं हुए। भैया एक भी वादा नहीं पूरा हुआ जो प्रमुख वादा था। प्रधान जी कौन सा प्रमुख वादा आपका पूरा हुआ? तो इसलिए आपने बदला है, हम तो स्वागत करते हैं, अच्छा है आपने, देर आए दुरुस्त है, आपने कैप्टन साहब जो कि नाकामयाब हो चुके थे उनको बदल दिया। तो अपेक्षा करते हैं अगर 4.5 महीने में, अच्छी बात अगर वादा पूरे करें तो पंजाब की जनता आपको वापस आएगी, अन्यथा पंजाब की जनता आपसे झूठ पूछेगी कि 90,000 किसान झूठ पूछेंगे कि हमारा 90,000 करोड़ का कर्जे का क्या हुआ। ठीक, जसकरण जी दीजिए जवाब। जी एक जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि कर्जा माफी की बात सब ऑन रिकॉर्ड है, पूरे देश भर में 10,000 करोड़ कितना किया। ठीक, उनका कनेक्शन कट गया, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं हरजोत बैंस के पास जा रहा हूं। हरजोत बैंस बोलिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हरजोत जी। मैं सबसे पहले तो एक ये फैक्ट है कि ये एक सच है जो सब कुछ हर कोई जानता है कि पंजाब कांग्रेस पंजाब में फेल हुई है। और ये बात विपक्ष बोले, मीडिया वाले बोले, पंजाब की जनता बोले, वो तो ठीक है, वो तो ये मानेंगे नहीं। पर कालों साहब पर मैं आप पर हैरान हूं, आपके कैबिनेट के मिनिस्टर जिनको आज आपने मुख्यमंत्री बनाया है, जिन्होंने आपको आज डिप्टी सीएम बनाया, सुखजिंदर रंधावा, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने मीडिया पर बार बार जाकर ये बोला है कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे, हमें लोग पीटेंगे, हम गांव में घुस नहीं पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को थोड़ी बहुत भी शर्म है कि 4.5 साल पंजाब की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कर और आप बातें कर रहे हो कि 100 दिन में आप काम कर दोगे? लोग ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, नया पंजाब है। लोग आपको सबक सिखाएंगे और कांग्रेस का भविष्य तय हो चुका है। और अभी भी आप काम नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूं। शाम तक ही देखना बगावती सुर, पहला वो ट्वीट आ चुका है और अभी भी 100 दिन वही कुर्सी की लड़ाई, वही हिस्सों की लड़ाई। ठीक है, अभी कह रहे हैं अभी भी कलह थमी नहीं है। जसकरण जी आपका कनेक्शन टूट गया था, आवाज नहीं आ पा रही थी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, मौका दे रहा हूं, रखिए अपनी बात। जी। सबसे पहले मैं आरपी जी की बात का जवाब दे दूं कि जब बरगाड़ी में जब ये इतना बड़ा जो एक वहां पे बेअदबी वाला मैटर हुआ था, तो तब आरपी सिंह जी बोल रहे हैं कि अकाली दल की सरकार थी और गठजोड़ में उनके साथ गठबंधन में बीजेपी ही थी। एफआईआर इन दोनों पार्टियों की सहमति से हुई थी। मेरी बात सुन लो आरपी सिंह जी, चुप करो, बात सुन लो मेरी 1 मिनट। अभी मैंने नहीं आपको टोका नहीं, आप करने दो। थोड़ा सा एक दूसरे का सम्मान करते हुए ना सर, जसकरण जी आरपी सिंह जी एक दूसरे का सम्मान करते हुए आराम से बात रखेंगे, सबको मौका दे रहा हूं, कोई जल्दी नहीं, आराम से बात कीजिए। जसकरण रखिए अपनी बात, आरपी सिंह जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक बार बात पूरी कर ले फिर आता हूं आपके पास। जसकरण जी बोलिए। तब सरकार किसकी थी? अकाली दल और भाजपा की गठबंधन की सरकार। और एफआईआर दर्ज किसने की थी? इनकी गठबंधन की सरकार में। उसमें यह लिखा गया था कि कुछ अनआइडेंटिफाइड पुलिस वालों ने वहां पे फायरिंग की। अब ये जवाब मैं इनसे लूंगा, लोग इनसे लेंगे। बरगाड़ी का जो इतना बड़ा जो वहां पे बेअदबी हुई थी, उसमें अकाली दल और बीजेपी दोनों ही जो है गुनहगार हैं। और रही बात कर्जा माफी की, 2008 में पूरे देश भर में 71,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया गया था। पंजाब में 90,000 करोड़ का कर्ज है, ठीक है, मेरे को पता है 90,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन जो कर्ज जो हम राहत दे सकते थे, 10,000 करोड़ की राहत दी है, और भी राहत देंगे, हमारे पास प्रावधान है, अगली सरकार भी हमारी आएगी। हम किसानों के लिए हैं, उनके साथ हैं, उन्हीं के द्वारा है, हम राहत देंगे। अब रही बात जो बड़े इमोशनल बात कर रहे थे हरजोत सिंह जी को जवाब देना चाहता हूं। हरजोत सिंह जी, आप उस पार्टी से संबंधित हैं जिसके ना तो सांसद रुकते हैं, ना विधायक रुकते हैं, भाग जाते हैं। आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आपकी पार्टी के सुप्रीमो है जो श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली में कुछ बयान देते हैं, हरियाणा पहुंचते ही कुछ देते हैं, पंजाब में पंजाब के हित की बात करते जाते हैं, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में एंटर करते हैं, कहते हैं पंजाब को हरियाणा को पानी देना चाहिए। पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंच जाता है और स्टेटों का क्यों नहीं दिल्ली पहुंचता? ये शर्म आनी चाहिए हरजोत जी। आपको तो इस तरह की पार्टी में आप लोग हैं, और आपको तो मैं समझता हूं कि आप पंजाब के साथ ऐसा बड़ा अन्याय करने वाली पार्टी के साथ है जो आरएसएस की, बीजेपी की बी टीम है। आपकी आम आदमी पार्टी, आप उस पार्टी में हो। अच्छा ठीक, अब जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात पूरी रखी जसकरण जी। हरजोत जी पहले बोल लीजिए, फिर आरपी सिंह के पास आ रहा हूं। हरजोत जी बोलिए। मुझे तरस आता है कालो साहब के ऊपर, क्योंकि इनके पास पंजाब की जनता को जवाब देने की तो भाई तरस की जरूरत नहीं है। तरस आता है। जसकरण जी आपने अपनी बात रखी, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, उन्होंने आपकी बात सुन ली, अब आप भी सुन लीजिए। हरजोत बैंस बोलिए। सुनने की तो ठीक हरजोत जी बोलिए। हिम्मत तो रखो मेरे भाई।
सच सुनने की हिम्मत तो रखो। कांग्रेस का आज देश में क्या हाल है, दिल्ली में क्या हाल है, सच सुनने की हिम्मत में रखो, क्योंकि अगर सुनोगे नहीं तो जो दिल्ली में हाल है, पिछली 2 बार में आपके 0 सीट से 0, वही हाल आपका देश में होगा। उसका कारण ये आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते। अब सुनो, अब सुन लो, अब सच सुनो, अब सच सुनो। पंजाब के लोगों के साथ आपने धोखा किया है। आपका एक विधायक, आप जवाब दो, वो कहता कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा अगला, क्योंकि लोग मुझे पीटेंगे। वो हमारी पार्टी का एमएलए नहीं, वो आपकी पार्टी का एमएलए है। आज पंजाब, आज आप बात कर रहे हो दलित सीएम की, जब ये दलित विद्यार्थियों का वजीफे का मामला था, स्कॉलरशिप का मामला था, तब ये कांग्रेस कहाँ थी? वो बेचारे दलित विद्यार्थी सड़कों पर घूम रहे थे, उनका करियर दांव पर लगा था। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी थी जिसने 10 दिन धरने के बाद उनका वजीफा दिलवाया, दलित विद्यार्थियों का भविष्य बचाया। आपने आज भी पटियाला में कर्मचारी बैठे हैं, किसान बैठे हैं, आपका मुख्यमंत्री बैठा रहा। आपके मुख्यमंत्री ने आपके प्रधान के ऊपर एंटी भारत को तोड़ने के इल्जाम लगाए हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने आपके मौजूदा प्रधान के ऊपर भारत को तोड़ने के इल्जाम लगाए हैं। इन जवाबों का जवाब दो। आम आदमी पार्टी आज देश में फैल रही है। गुजरात में हम आपसे बड़ी पार्टी बनकर आएंगे, गोवा में हम आपसे बड़ी पार्टी बनकर आएंगे, उत्तराखंड में बड़ी पार्टी बनकर आएंगे, और ये सर्विस है। और आप बात कर रहे हो सरकार की, नंबर 3 पर होगी पंजाब में। आपके विधायकों की जमानत जब्त होगी। जो हाल दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली में हाल हुआ है वो पंजाब में कांग्रेस का होगा। आपके तो राष्ट्रीय, आपके राहुल गांधी शपथ समारोह में नहीं पहुंच सके। आप क्या संजीदगी की बात करेंगे? आज पेट्रोल का रेट देखिए, डीजल का रेट देखिए, एलपीजी। कांग्रेस ठीक ऐसे दर्शकों को नहीं समझ में आएगा। हरजोत जी आपने अपनी बात रखी, जसकरण जी आप सुनने को तैयार नहीं है। आपकी बात सबने सुनी लेकिन आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। आरपी सिंह जी बोलिए, फिर जसकरण जी जवाब दीजिएगा। बोलिए आरपी सिंह जी। जसकरण थोड़ा सुन लेना। मैंने माफी मांगकर कहा कि मुझे नहीं टोकना चाहिए था, अच्छी डिबेट नहीं भी करना भी नहीं चाहिए। 90,000 करोड़ में से मैंने भी चेक किया, सारा सर्च मारा, 4560 करोड़ का कर्जा माफी हुई, 85,000 करोड़ के लगभग कर्जा आज भी बाकी है। ये सच है, मैं इसमें कोई मेरी तरफ से, ये तो सरकारी आंकड़ा है। दूसरी बात, भैया हमको लोगों ने निकाल दिया ना बरगाड़ी का। आपकी बात मान लेता हूँ, आपके चलते हुए आपने इशू उठाया, जेन्युइन इशू था, लोगों ने हमको सजा दी, हमको बाहर कर दिया। 4.5 साल से आपकी सरकार थी, आप वादा कर आए थे कि हम जितने लोग बरगाड़ी में, जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने वहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग फाड़े, बेदबी करी, या जिन्होंने वहां पर गोलियां चलाई बाद में, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आज 4.5 साल में एक्शन नहीं हो पाया। मैं अपेक्षा करता हूँ एक्शन लें, मैं तो चाहता हूँ एक्शन लें। और अगली बात जो है, वो जो मूल बात है कि आपने कहा था हम हर घर में एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भी वादा था, ये भी पूरा करने ना। तथ्यों पे जाएं आप। सिर्फ इसलिए कि आप ऊंचा बोल सकते हैं या टोक सकते हैं, अच्छी बात नहीं, पर जो मूल बात है, ये नाइट वॉचमैन आए हैं, एक कैप्टन गया है, दूसरा कैप्टन भी प्रोजेक्ट होना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हरीश रावत और इनके जो सुनील जाखड़ पूर्व अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि भैया आप बेइज्जती क्यों कर रहे हो चन्नी साहब की, ये कहकर कि सिद्धू के उसमें नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चन्नी जी अगले मुख्यमंत्री के नाते से प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बता दीजिए इतना, कि क्या चन्नी जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा या सिद्धू जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा अगली बार इसका बनाया जाएगा, नवजोत सिंह सिद्धू होंगे या चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। क्योंकि आपके जो रावत साहब है, ये कहकर दलितों की बेइज्जती कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि नहीं हम तो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रोजेक्ट करेंगे, फिर दलित मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने? आप उसकी दलितों की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं बनाकर दलित मुख्यमंत्री, जिसको आपने प्रोजेक्ट ही नहीं करना अगली बार। ठीक, जसकरण जी, सुनील जाखड़ के ट्वीट ने फंसा दिया क्या? जितना आपने सुलझाने की कोशिश की, सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने सारी सच्चाई सामने ला दी कि भाई हरीश रावत क्या कह रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुख्यमंत्री की शक्ति को कम करके बता रहे हैं। टेम्परेरी अरेंजमेंट थोड़ी ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट है और ना ही, देखिए हरीश रावत जी ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही जो है चुनाव, किसी भी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का क्या जो भूमिका होती है चुनाव में, वही जो है नवजोत सिंह सिद्धू की होगी। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी,
ये विल और स्किल में बहुत स्ट्रांग है। नहीं जसकरण जी सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, आप ही से पूछ रहे हो सवाल, फिर सुन लीजिए सवाल को। अब जाकर साहब की आप कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाता है, ये बात हरीश रावत को पता है, सुनील जाखड़ को नहीं पता क्या? इतने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, उन्हें नहीं पता क्या? फिर वो ट्वीट क्यों करते हैं? मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और रहेगा। सर ये लोकतंत्र की बात थोड़ी ना हुई, ये तो साफ तौर पर बात काटनी हुई। हरीश रावत कह रहे हैं सिद्धू की अगुवाई में, सुनील जाखड़ कह रहे हैं मुख्यमंत्री की शक्ति को कम कर रहे हो। सुनील जाखड़ जी ने उसके ऊपर अपनी जो उनकी भावनाएं थी वो व्यक्त की, इसमें गलत क्या हुआ आप मेरे को बताइए। अच्छा मतलब ये भावनाएं व्यक्त करना है, ये भावनाएं व्यक्त करना है, और क्या है? आरपी सिंह व्यक्त करना ये भाई सबको लग रहा था पंजाब कांग्रेस की अंतर कलह खत्म हो गई, कैप्टन साहब चले गए मतलब अंतर कलह खत्म हो गई, अब सिद्धू कैंप का राज होगा। यहाँ तो फिर विवाद शुरू हो गया। ये कह रहे हरीश रावत को तो पता है कि प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में चुनाव होता है, सुनील जाखड़ को पता ही नहीं। पॉलिटिक्स की तरह ही होती है। चलिए ठीक है, आरपी सिंह आखिरी 30 सेकंड, समय मेरे पास कम है। आरपी सिंह चलिए जसकरण जी सुनिए, आप इस बात का अगर यहाँ पर आज किया जाए कि अगला चुनाव चन्नी जी ऐसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर लड़ेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। आप कह दीजिए कि अगला जो चुनाव आपका होगा वहां पंजाब का, उसमें चन्नी जी को आप सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ना जाखड़ जी के और रावत जी के बयान से ऐसा नहीं लग रहा। उनके बयान से लग रहा है कि ये नाइट वॉचमैन है जो स्लॉग ओवर खेलने आए हैं और बाद में आप वापस से कोई और कप्तान बनाएंगे। एक कप्तान हटाया है चुनाव के लिए, कोई और कप्तान बनाएंगे। चलिए ठीक है, समय मेरे पास कम है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि शायद अंतर कलह सुलझ गई है, अब नए मुख्यमंत्री नए उप मुख्यमंत्री, लेकिन एक तरफ हरीश रावत का बयान, सुनील जाखड़ ने उनकी बात को काट दिया, कह दिया मुख्यमंत्री की शक्ति को कम कर रहे हो। क्या एक बार फिर से ये कलह कथा की नई शुरुआत हो गई है? लेकिन फिलहाल पंजाब को नए मुख्यमंत्री और 2 नए उप मुख्यमंत्री मिल गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, ओपी सोनी सुखजिंदर रंधावा उप मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.